हेलो गाइस। आज हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे ISLM का, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर इस क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, टैक्सेस दे रखे हैं एंड प्राइसेस दे रखे हैं, एंड मनी सप्लाई दे रखी है एंड मनी डिमांड दे रखी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें फिस्कल मल्टीप्लायर और मॉनेटरी मल्टीप्लायर निकालना है। तो सबसे पहले हम फिस्कल मल्टीप्लायर निकालते हैं। हमें पता है फिस्कल मल्टीप्लायर क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा जी डिवाइडेड बाय 1 + k अल्फ़ा जी बी बाई एच। ठीक है, सबसे पहले हम अल्फ़ा जी मतलब मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को देखेंगे। हमें पता है सी क्या है हमारे पास 0.8 और टी क्या है 0। टी 0 क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेस दिए हैं वो इंड्यूस नहीं है, वो इंड्यूस नहीं है, तो इसलिए उनको हम 0 मानेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा जी के आगे हमारे पास 5। तो अगर हम इसको फर्स्ट लिखेंगे, तो अगर मैं इसको फर्स्ट में पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 इंटू 5 इंटू 6/4। तो ये आ जाएगा हमारा क्रॉस करके 2। तो मतलब जो हमारा फिस्कल मल्टीप्लायर आया है वो आया है 2। अब बात करते हैं मॉनेटरी मल्टीप्लायर की। मॉनेटरी मल्टीप्लायर क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डिवाइडेड बाय डेल्टा एम बाय पी इक्वल्स टू में बी अल्फ़ा जी डिवाइडेड बाय एच प्लस के बी इंटू अल्फ़ा जी। यहाँ पे अल्फ़ा जी हमने ऊपर निकाल लिया था, तो हमें दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सिंपल पुट करेंगे 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.2 इंटू 6 इंटू 5, जो कि हमारा मॉनेटरी मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 3। तो मतलब हमने फिस्कल मल्टीप्लायर भी निकाल लिया और मॉनेटरी मल्टीप्लायर भी निकाल लिया। अब हमें जो हमें सेकंड पॉइंट बोला है ना, उससे पहले हमें IS इक्वेशन और LM इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है। तो सबसे पहले हम IS इक्वेशन निकालेंगे। हमें पता है IS इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, इनकम इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड की, और एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होती है, ऑटोनोमस कंपोनेंट्स के। वो क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। तो वो हमने यहीं पुट कर दिया और सिंपली हमारी इक्वेशन आ गई। उसी तरह LM इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे वो क्या होगी, मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। तो वो मनी डिमांड कितनी दे रखी है हमें, 0.2 है माइनस 4 है इक्वल्स टू 100। 100 कैसे आया, क्योंकि हमें जो मनी सप्लाई दे रखी वो 300 थी, डिवाइडेड बाय पी मतलब प्राइसेस। टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी, 300 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 100। तो ऐसे हमारी LM इक्वेशन आ गई। तो जो अब हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहाँ पे IS इक्वेशन LM इक्वेशन के इक्वल होगी। तो IS इक्वेशन कितनी निकाली थी हमने और LM कितनी निकाली थी, उन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो कितना आएगा, हमारा इनकम कितनी आएगी 800। ठीक है, इनकम आ गई 800। तो अब हमें निकालना है कि हमारा रियल मनी सप्लाई में कितना चेंज हुआ है ना, रियल मनी सप्लाई में कितना चेंज हुआ। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू y2 माइनस y1, मतलब जितनी हमारी इनकम हमें बोली गई है उसमें से लेस कर देंगे हमारी इक्विलिब्रियम इनकम को। तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी 150। तो ए पॉइंट में हम मॉनेटरी मल्टीप्लायर निकालेंगे। हमें डेल्टा वाई पता है कितने से चेंज हुई है, देखो 950 उन्होंने बताया कि इतनी हो गई और इक्विलिब्रियम कितनी थी 800। तो 950 में से 800 गए तो 150 तो चेंज हुआ है ना, चेंज हमें पता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मॉनेटरी मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एम बाय 3 इक्वल्स टू 3। तो डेल्टा एम कितना आ गया 150। इसके बाद हमें फिस्कल मल्टीप्लायर निकालना है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा जी इक्वल्स टू फिस्कल मल्टीप्लायर। हमें डेल्टा वाई हमने कितना निकाला था 950 माइनस 800 150, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें चेंज निकालना है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू y2 माइनस y1। हमें कितने इनकम पे निकालना है 950, बट हमारी इक्विलिब्रियम कितनी दे रखी है इनकम 800, तो कितना हो गया 150। तो ऐसे हमारा फिस्कल मल्टीप्लाई मतलब अल्फ़ा जी कितना आ जाएगा 75। अब हमें थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि हमें इक्विलिब्रियम इफेक्ट भी निकालना है। इक्विलिब्रियम इफेक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले LM की इक्वेशन को चेंज करेंगे, जो क्या हो जाएगी 0.2y माइनस 4y तो है,
लेकिन जो हमारी मनी सप्लाई की इक्वेशन है वो 300/3 तो पहले थी, उसमें 150/3 का इफेक्ट भी तो लेंगे। अब वो उतने से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है रियल मनी सप्लाई, तो उससे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y = 750 + 20 आए। और आई एस जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी उसको उसमें इक्वल करके हम उसे सॉल्व कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, 10। ऐसे ही जो हमने फिजिकल मल्टीप्लाई मतलब गवर्नमेंट को जो चेंज किया था, जो हमारा अल्फा डेल्टा जी जो आया था 75 आया था, उसको लेके हम आई एस इक्वेशन को चेंज करके और इनिशियल वाली जो एलम कर्व है उसको लेके इक्वल सॉल्व करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट रेट आएगा 22.5%। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि फिजिकल मल्टीप्लायर क्या होता है, मॉनेटरी मल्टीप्लायर क्या होता है, साथ ही साथ जब अगर कोई मॉनेटरी मल्टीप्लायर चेंज होता है या मनी सप्लाई चेंज होती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होता है तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।